आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 29 दिसंबर की टॉप 10 न्यूज। तेलंगाना एसएससी इम्तिहानात का 3 अप्रैल से आगाज, सबिता इंद्रा रेड्डी ने किया ऐलान। वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने बताया कि हुकूमत ने एसएससी इम्तिहानात के 3 अप्रैल से इनाकत का फैसला किया है। उन्होंने इम्तिहानात की तारीख और मुकम्मल तफसीलात कंट्रोल इम्तिहानात को जारी करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि 10वीं के इम्तिहानात के तहत 6 इम्तिहानी पेपर्स रहेंगे। हर इम्तिहान का वक्त 3 घंटे मुकर्रर किया गया है। सबिता इंद्रा रेड्डी ने एसएससी इम्तिहानात के इनाकात पर आज ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनाकिद किया। उन्होंने कहा कि 100% निसाब के तहत इम्तिहानात मुनाकिद होंगे। ओहदेदारों से कहा गया है कि वो मॉडल पेपर्स तलबा के लिए जारी करें। इम्तिहानात के लिए तमाम तर तैयारियां करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। तलबा के लिए खुसूसी क्लासेस का एहतमाम किया जाएगा और तातीलात में भी ये क्लासेस जारी रहेंगे। ओहदेदारों से कहा गया है कि बास मज़ामीन में कमजोर तलबा पर स्कूलों में खुसूसी तवज्जो दी जाए। फरवरी और मार्च में प्री फाइनल इम्तिहानात का इनाकत होगा। प्राइवेट स्कूलों की तरह गवर्नमेंट स्कूलों के नताइज बेहतर बनाने के ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। इजलास में सेक्रेटरी महकमा तालीम वी करुणा, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन देवा सिन्हा, कमिश्नर सरकारी इम्तिहानात कृष्णा राव और दूसरों ने भी शिरकत की। वजीर रेलवे ने सिकंदराबाद स्टेशन का किया दौरा, मुसाफिरीन से की मुलाकात। मरकजी ममलिकती वजीर रेलवे व टेक्सटाइल श्रीमती दृष्णा जरदोश ने आज सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का दौरा किया और स्टेशन के तरक्याती मंसूबे पर अमल आवरी का जायजा लिया। उनके हमरा जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे अरविंद कुमार, डिविजनल रेलवे मैनेजर सिकंदराबाद डिविजनल AK गुप्ता और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। मरकजी वजीर ने रेलवे स्टेशन के अतराफ ग्रीनरी मुहिम के तहत एक पौधा लगाया। उन्होंने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के तरक्याती मंसूबे पर ओहदेदारों से बातचीत की। इस मंसूबे पर अमल आवरी का आगाज हो चुका है। मरकजी वजीर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो मुकर्ररा मुद्दत में इस अहम प्रोजेक्ट की तकमील को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि मुसाफिरीन को बेहतर सहूलतों की फराहमी और आइंदा 40 बरसों की जरूरियात को पेश नजर रखते हुए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। वजीर रेलवे ने मुसाफिरीन के वेटिंग हॉल का दौरा किया और मुसाफिरीन से स्टेशन पर हासिल सहूलतों के बारे में बातचीत की। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के लिए ये स्टेशन अहमियत का हामिल है, इसीलिए मरकज ने स्टेशन की तरक्की का मंसूबा तैयार किया है। उन्होंने प्रोजेक्ट की तेज रफ्तार तकमील पर ओहदेदारों की सताइश की। तरक्याती मंसूबे पर 700 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। मरकजी वजीर ने कहा कि वंदे भारत खिदमात को मुल्क भर में तोसी देने का मंसूबा है। बाद में मरकजी वजीर ने रेल नीलाम में जायजा इजलास मुनाकिद किया। राहुल गांधी की सिक्योरिटी में कोताही, कांग्रेस ने हुकूमत को लिखा खत। कांग्रेस ने वजीर दाखिला अमित शाह को खत लिखा है, जिसमें पार्टी लीडर राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनके दिल्ली पहुंचने पर सिक्योरिटी में लापरवाही बरते जाने की इंक्वायरी कराने की दरख्वास्त की गई है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने अमित शाह को लिखे खत में कहा है कि राहुल गांधी के पास Z+ सिक्योरिटी है और भारत जोड़ो यात्रा जब दिल्ली पहुंची तो उनकी सिक्योरिटी में गफलत बरती गई, जिससे बहुत से नामालूम लोग उनसे राब्ता करने में कामयाब हो गए। वेणुगोपाल ने कहा कि जब सिक्योरिटी के उसूलों के खिलाफ वर्जी की जा रही थी, उस वक्त दिल्ली पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। हरियाणा में भी राहुल गांधी की सिक्योरिटी में कोताही हुई है और पार्टी ने इस मामले में FIR दर्ज कराई है। वेणुगोपाल ने कहा कि Z+ सिक्योरिटी वाले शख्स की सिक्योरिटी में कोताही एक संगीन मामला है। भारत जोड़ो यात्रा अब अगले दौर में पंजाब और जम्मू और कश्मीर जैसी हसास रियासतों तक पहुंच रही है, इसीलिए सिक्योरिटी की खामियों की जांच होनी चाहिए ताकि आइंदा इस तरह की कोताहियां ना हो। वजीर आजम नरेंद्र मोदी से चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी की मुलाकात। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश YS जगन मोहन रेड्डी ने आज नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। तकरीबन 50 मिनट तक जारी रही इस मुलाकात में जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून के तहत किए गए वादों की तकमील पर तवज्जो दिलाई। बताया जाता है कि पोलावरम प्रोजेक्ट की तामीर के लिए मरकज से फंड्स की इजराई की दरख्वास्त की गई। जगन मोहन रेड्डी ने वजीर आजम को तहनीत पेश करते
करते हुए यादगारी मोमेंटो हवाले किया। वजीर आजम को याददाश्त पेश करते हुए जिन अमूर के बारे में जगन ने नुमाइंदगी की, उनमें मरकज की जानिब से 32,625 करोड़ की अजराई का देराना मुतालिबा भी शामिल है। जगन ने बताया कि साबिका हुकूमत ने मुकर्ररा हद से जायद कर्ज हासिल किया और अब जबकि हुकूमत माशी सूरत-ए-हाल को बेहतर बनाना चाहती है, मरकज ने कर्ज के हुसूल के हद मुकर्रर कर दिए हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज। रियासत कर्नाटक के शिवमोगा जिला में पुलिस ने बुध की रोज बीजेपी रुकने पार्लिमान प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया है। ओहदेदारों ने बताया कि शिवमोगा जिला कांग्रेस कमेटी के सदर HS सुंदरेश की शिकायत पर कोर्ट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक भोपाल के रुकने पार्लिमान के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वाज़ेह रहे कि तहसीन पूनावाला ने अपने हालिया दौरा कर्नाटक के दौरान अक़लियती बरादरी के खिलाफ काबिल एतराज़ तकरीर के सिलसिले में मध्य प्रदेश से बीजेपी के रुकने पार्लिमान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पूनावाला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए शिवमोगा के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस GK मिथुन कुमार को शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत कुनिंदा ने वजीर आला बिस्वराज बोम्मई के साथ एक कॉपी भी मुंसलिक की थी। ये नोटिस शिवमोगा के कोर्ट पुलिस स्टेशन ने पूनावाला को ईमेल के जरिए इंक्वायरी में शिरकत के लिए भिजाया था। उसके बाद मुकामी कांग्रेस रहनुमा ने भी शिकायत दर्ज करवाई। राकेश टिकैत का 26 जनवरी को मुल्क भर में ट्रैक्टर मार्च का किया ऐलान। भारतीय किसान यूनियन के रहनुमा राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि 26 जनवरी को मुल्क भर में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। उसके साथ ही राकेश टिकैत ने कहा कि एजिटेशन और सियासत अलग चीजें हैं और एजिटेशन में लाठी चार्ज और आंसू गैस एक आम सी बात है। राकेश टिकैत ने कहा कि 26 जनवरी को जंद हरियाणा में एक बड़ी पंचायत होगी और दीगर मुकामात पर ट्रैक्टर मार्च होगा। सड़क जाम के बारे में किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि हम उसे मुत्तहिदा किसान मोर्चे में रखेंगे। ये बात राकेश टिकैत ने 28 दिसंबर को भटंडा में एक रैली में कही। इस दौरान BKU लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि अगर जीरा में चल रही शराब फैक्ट्री के मैनेजर ने उसे बेहतर किया तो फैक्ट्री बंद कर दी जाएगी। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत ने इस मामले पर तवज्जो नहीं दी तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। उसके साथ ही मरकजी हुकूमत पर हमला करते हुए टिकैत ने कहा कि हुकूमत ने मुल्क में लोगों को यकीनी तौर पर रोजगार नहीं दिया है, इसलिए उसने इसे दिखाने के लिए अग्निवर स्कीम शुरू की है। मरकजी हुकूमत मुल्क के अवाम को धोखा दे रही है और मरकजी हुकूमत ने मुल्क में एक भी ऐसा काम नहीं किया जिसे देखकर लोग खुश हों। रिलायंस फाउंडेशन के बानी मुकेश अंबानी ने आला तालीम के लिए 50,000 स्कॉलरशिप्स का किया ऐलान। रिलायंस फाउंडेशन ने कल ऐलान किया है कि वो मुल्क में आला तालीम हासिल करने वाले तलबा को अगले 10 साल के दौरान 50,000 स्कॉलरशिप्स देगा। ये ऐलान रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बानी चेयरमैन धीरूभाई अंबानी की 9वीं सालगिरह के मौके पर किया गया है। फाउंडेशन ने कहा कि तालीमी साल 2022-23 के लिए 2 लाख रुपए तक के 5,000 मेरिट कम अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप और 6 लाख रुपए तक के 100 मेरिट पर मबनी पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। ये दोनों ही तालीम के पूरी मुद्दत के लिए दिए जाएंगे। दरख्वास्तें 14 फरवरी 2023 तक जमा की जा सकती है। इस मौके पर रिलायंस फाउंडेशन के बानी चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा कि मेरे ससुर धीरूभाई अंबानी हमारे नौजवानों की ताकत और सलाहियत में बड़ा यकीन रखते हैं। उनकी 9वीं सालगिरह के मौके पर हमें अगले 10 सालों में रिलायंस फाउंडेशन अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स के जरिए 50,000 स्कॉलरशिप्स की हिमायत करने के अपने अज़म का ऐलान करते हुए खुशी हो रही है। चंद्रबाबू नायडू के रोड शो में भगड़ आग की हुई मौत। तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू के नेल्लोर जिला के कंदोकूर में रोड शो के दौरान भगड़ मच गई। कारकुनों की बड़ी तादाद वहां जमा हो गई थी और अफरा तफरी की वजह से बास कारकुन करीबी नहर में गिर गए। तेलुगु देशम के कायदीन ने जख्मी कारकुनों को हॉस्पिटल पहुंचाया। 8 कारकुनों की गंदकोर के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दीगर जख्मी जेर इलाज बताए गए हैं। चंद्रबाबू नायडू ने हादसे के बाद दरमियान में ही अपनी तकरीर रोक दी और अस्पताल जाकर मुतासिरीन की इयादत की। जख्मियों को बेहतर इलाज के लिए फराहम करने की हिदायत दी।
जनवरी में 13 दिनों तक बंद रहेंगे बैंक, आखिरी हफ्ते में ज्यादा है छुट्टियां। आरबीआई ने जनवरी के लिए बैंक छुट्टियों की फेहरिस्त जारी कर दी है। आरबीआई की जानिब से जारी की गई फेहरिस्त के मुताबिक जनवरी में बैंक 13 दिन बंद रहेंगे। हालांकि उनमें से कुछ छुट्टियां सिर्फ कुछ रियासतों या इलाकों में होंगी। उनमें 5 दिन इतवार और 2 दिन हफ्ते की छुट्टियां होंगी। 1 जनवरी को इतवार है, 2 जनवरी को मिजोरम में, 3-4 जनवरी को अम्फाल के अलग अलग इलाकों में बैंक बंद रहेंगे। 8 जनवरी को इतवार और 14 जनवरी को दूसरे हफ्ते की छुट्टी है। 15 जनवरी को भी इतवार है। अमेरिका ने चीन से आने वाले मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया। अमेरिका ने चीन से आने वाले मुसाफिरों के लिए कोविड-19 की जांच को लाजमी करार दे दिया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा सेहत ने चारशुम्मे के रोज एक बयान में कहा कि 5 जनवरी 2023 की सुबह 12 बजे से चीन, हांगकांग और मकाऊ से आने वाले मुसाफिरों को मुल्क में दाखिल होने से पहले कोविड नेगेटिव होना लाजमी होगा। महकमा ने ये इंतजाम किसी तीसरे मुल्क के जरिए परवाज करने वाले अफराद और अमेरिका के जरिए दूसरे मंजिलों के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट्स लेने वाले मुसाफिरों के लिए भी लाजमी करार दिया है। बयान में चीन पर यह इल्जाम भी आयद किया गया है कि वो मुनासिब और शफाफ कोविड डेटा फराहम करने में नाकाम रहा है, जो उसके बकौल इन्फेक्शन के मौसर तरीके से निगरानी के साथ नई अक़साम के सामने आने के इम्कानात को कम करने के लिए भी जरूरी था। ये थी 29 दिसंबर की टॉप 10 न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।